Hello everyone, myself Kaushal Saran. Hope you are doing well. Today in this video we are going to discuss about some memory based questions of Physical Science CSIR नेट एग्ज़ाम। तो सबसे पहले अगर हम लेवल का देखें तो एग्ज़ाम का जो लेवल था वो मॉडरेट था, तो कट ऑफ आई होप कि पिछले वाले एग्ज़ाम से थोड़ी कम जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन। इट सेज फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालना है। ये हमें परटर्बेशन दिया हुआ है एच प्राइम इज इक्वल टू एप्सिलॉन कोस पाई एक्स बाई एल। ग्राउंड स्टेट के लिए फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन निकालना है एनर्जी में। तो हमें पता है कि अगर ये हमारे पास कोई पोटेंशियल वेल है, ये सिमेट्रिक है, तो जब सिमेट्रिक होती है तो जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होता है वो कोस का होता है, तो इसलिए ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन हो जाएगा अंडर द रूट 2/L कोस पाई एक्स बाई एल। और फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का फॉर्मूला होता है साई एच प्राइम साई। तो इस वेव फंक्शन पर हम ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, तो हमारी इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी 8 एप्सिलॉन डिवाइड बाई 3 पाई। दैट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। दूसरा क्वेश्चन था कि हमें ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ था और इसमें अगर ये मैट्रिक्स एम क्यूब प्लस अल्फ़ा एम स्क्वायर प्लस बीटा एम प्लस 3 इसको फॉलो करता है, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेते हैं इसके लिए, लेमडा इसकी आइगन वैल्यू ज़ूम करके। तो जब इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब केले हैमिल्टन थ्योरम बोलती है कि कोई भी मैट्रिक्स है वो अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो लेमडा को जस्ट एम से रिप्लेस कर देंगे और कंपेयर करने पे हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी -6 और +6। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, ये हमें कोई स्प्रिंग मास सिस्टम दिया हुआ था, इसमें ये दो सेम मास स्प्रिंग से कनेक्टेड है। हमें नॉर्मल मोड्स की फ्रीक्वेंसी की रेशियो निकालना था। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की मैट्रिक्स चाहिए होगी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम x1 और x2 इसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, इस मास का डिस्प्लेसमेंट x1 है और इसका x2 है, तो काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी जब स्प्रिंग मास सिस्टम होता है तो उधर mgh लेने की नीड नहीं होती, वो कैंसिल आउट हो जाती है, इसलिए हम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ही लेंगे। तो इस वाले स्प्रिंग में एक्सटेंशन या मतलब कंप्रेशन या एक्सपेंशन आ जाएगा x1 और दूसरे वाले में आएगा x2 माइनस x1, तो इसलिए इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा ये। और जो मैट्रिक्स होती है वो होती है कि वी कैप की अगर मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो A11 A12 A21 A22, इसमें 1 कंपोनेंट होता है एक्स स्क्वेयर का और 2 होता है वाई स्क्वेयर का, और इधर आता है एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है उसका डिवाइड बाई 2 और A21 भी सेम होता है। तो ऐसे हम टी कैप और वी कैप की मैट्रिक्स निकाल लेंगे। और नॉर्मल मोड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वी कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर टी कैप। ये जो मैट्रिक्स आती है उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रखने पे ये जो ओमेगा है दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी 3k/m प्लस माइनस √5k/m डिवाइड बाई 2। और अब इसका स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों साइड, तो एक ओमेगा प्लस और एक ओमेगा माइनस, ये दो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इनका रेशियो लेने पे अंडर द रूट 3 प्लस √5 और अंडर द रूट 3/3 माइनस √5, दिस इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सो हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है कि स्मॉल x से कैपिटल X में इस तरीके से और स्मॉल p से कैपिटल P में। तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल कब होगी, जब वो इस कंडीशन को फॉलो करेगी, यानी कि पोइसन ब्रैकेट ऑफ द न्यू वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द ओल्ड वेरिएबल शुड बी 1। और पोइसन ब्रैकेट किसी भी दो डायनेमिकल क्वांटिटी a और b का क्या होता है, डेल a बाई डेल q डेल b बाई डेल p माइनस डेल a बाई डेल p डेल b बाई डेल q। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास पहली वाली क्वांटिटी है, इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे और इसका p के रिस्पेक्ट में करेंगे।
तो इसमें p नहीं है एक्सप्लिसिटली, तो हम इसका 0 कर देंगे। माइनस डेल बाई डेल पी एक्स पी बाई एक्स अल्फ़ा पी बाई एक्स और डेल बाई डेल एक्स बीटा एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से 2 अल्फ़ा बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी अल्फ़ा और बीटा की फॉर दैट ट्रांसफॉर्मेशन टू बी कैनोनिकल। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमें दिया हुआ था कि इफ़ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज, लाइक हमारे पास कोई भी सोर्स है, सोर्स S1 और दूसरा है सोर्स S2, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 वेक्टर इज इक्वल टू ई अल्फ़ा आई के प्लस बीटा जे के, और मैग्नेटिक फील्ड है बीटा के बी के, और दूसरा जो सोर्स है उसकी वजह से E2 और B2 की वैल्यू दी हुई है। अब जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो नेट पॉइंटिंग वेक्टर है अलोंग आई के प्लस जे के। तो हमें फाइंड आउट करना है कि अल्फ़ा और बीटा की क्या कंडीशंस होगी। हमें ये हम जानते हैं कि पॉइंटिंग वेक्टर एस वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाई म्यू नॉट। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। सो एस कैप की जो डायरेक्शन आएगी वो होगी ई कैप क्रॉस बी कैप की डायरेक्शन। तो यहाँ से दिस इज़ दी, हम अलग अलग इंडिपेंडेंटली दोनों का निकाल लेते हैं और बाद में वेक्टर सम कर देंगे। सो ड्यू टू दी फर्स्ट सोर्स, इसकी वजह से जो S1 कैप में डायरेक्शन पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन आएगी बी ई माइनस अल्फ़ा आई जे के प्लस बीटा आई के। सिमिलरली सेकेंड सोर्स के लिए जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी 2EB जे केप। अब जो नेट पॉइंटिंग वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इनका वेक्टर सम होगा, इसलिए EB बीटा आई के प्लस 2 माइनस अल्फ़ा जे के। अब जो हमारा दिया हुआ है कि डायरेक्शन है आई के प्लस जे केप की डायरेक्शन, तो बीटा भी 1 होना चाहिए और 2 माइनस अल्फ़ा भी 1 होना चाहिए, यानी कि 2 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन फॉर नेट पॉइंटिंग वेक्टर टू बी इन आई के प्लस जे केप डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम मैकेनिक्स का, जिसमें हमें एक हैमिल्टोनियन दिया हुआ है और हमें एक एनर्जी दी हुई है 27/2 h बार ओमेगा, और इस एनर्जी लेवल की डीजनरेसी पूछी हुई है। तो डीजनरेसी क्या होती है? किसी भी जो एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कितनी स्टेट एग्जिस्ट करती है वो होती है डीजनरेसी। तो हम ये देख लें कि 27/2 h बार ओमेगा कितने nx और ny की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी ये आ रही है। तो पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा y की वैल्यू आ जाएगी 2 ओमेगा, और नेट एनर्जी आ जाएगी nx प्लस हाफ h बार ओमेगा प्लस ny प्लस हाफ 2h बार ओमेगा। तो यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला आ गया h बार ओमेगा nx प्लस 2ny प्लस 3/2, और हमें टोटल एनर्जी 27/2 h बार ओमेगा दी हुई है। तो यहाँ से nx प्लस 2ny की वैल्यू आ जाएगी 12। अब हम ये देख लेंगे कि nx और ny के कौन कौन से कॉम्बिनेशन हमें 12 दे रहे हैं। तो ये 7 कॉम्बिनेशन 12 देंगे, तो इसलिए डीजनरेसी फॉर दिस एनर्जी लेवल विल बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वैल्यू ऑफ Lx स्क्वेयर। Lx स्क्वेयर यानी कि एंगुलर मोमेंटम Lx का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है। एक स्टेट दी हुई है फाई, जिसके लिए एल स्क्वेयर की वैल्यू है 6h बार स्क्वेयर और एल जेड की वैल्यू है 2h बार। तो हमें पता है एल स्क्वेयर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो होती है एल प्लस 1 h बार स्क्वेयर, और एल जेड की होती है mh बार। तो यहाँ से कंपेयर करके एल की वैल्यू 2 आ जाएगी और m की भी 2 आ जाएगी। अब लैडर ऑपरेटर होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में L प्लस इज इक्वल टू एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई और L माइनस इज इक्वल टू एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई। तो यहाँ से एल एक्स की जब वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगी एल प्लस एल माइनस डिवाइड बाई 2, और इसका स्क्वायर करके इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे वो आती है एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो एल स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 6 और एल जेड की वैल्यू हमें m इज इक्वल टू 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। तो एल स्क्वायर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है एल एक्स स्क्वायर की वो 1h बार स्क्वायर आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना था x साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी फंक्शन इज़ गिवन बाई 0 to infinity ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। यहाँ पे x का फंक्शन है तो एफ एक्स हमारे पास में है
एक्स साइन एक्स, और एस की वैल्यू हमारे पास 1 है और टी की जगह एक्स है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन एक्स की होती है 1/1 प्लस एस स्क्वेयर। ए होता है अगर साइन ए एक्स हो तो, मतलब साइन एक्स की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती है 1/1 प्लस एस स्क्वेयर। और कोई भी फंक्शन है उसके साथ हम x⁻n कर दें तो उसका रूल होता है -1/n dn/ds(n), और यहाँ पे जो f(x) है उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अब हमारे पास x इंटू साइन एक्स है तो x⁻1 है इसलिए माइनस और d/ds, और यहाँ पे साइन एक्स की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी, और s हमारे केस में क्या है 1, तो 2/1 + 1 का होल स्क्वायर, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, हमें कोई हैमिल्टोनियन दिया हुआ है H = Q1 Q2 + P1 P2 और इसके करेस्पॉन्डिंग लैग्रेंजियन निकालना है। तो किसी भी हैमिल्टोनियन से लैग्रेंजियन और लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन का फॉर्मूला ये होता है। जो लैग्रेंजियन होता है वो फंक्शन होता है Q डॉट और n टाइम t, और हैमिल्टोनियन फंक्शन होता है Q P और t, जहाँ Q जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है और P जनरलाइज्ड मोमेंटम है। तो यहाँ से हम इनकी वैल्यूज़ रख देंगे, और हैमिल्टन्स इक्वेशन होती है हमारे पास Q डॉट = ∂h/∂p एंड P डॉट = -∂h/∂q। तो इस वाली इक्वेशन का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि लैग्रेंजियन Q डॉट और T का फंक्शन होता है, इसलिए हमें P1 और P2 को रिप्लेस करना है Q1 Q डॉट से। तो यहाँ से इन रिलेशन से हम P1 P2 की वैल्यू रख देंगे और लैग्रेंजियन Q डॉट और T का फंक्शन आ जाएगा। एंड इस तरीके से P1 डॉट मतलब P2 और P1 इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, और लैग्रेंजियन हमारे पास आ जाएगा Q1 डॉट Q2 डॉट माइनस Q1 इंटू Q2। द 10th क्वेश्चन वाज, ये दिया हुआ था कि कोई स्फीयर है, उसके अंदर एक रिजिड 1 डायमेंशनल रोड रखी हुई है, तो इसके ऊपर कितने कंस्ट्रेंट है, और इसकी कंडीशन ये दी हुई थी कि ये जो है रोड, इसके एंड पॉइंट्स ऑलवेज स्फीयर को टच करते हैं। तो स्फीयर को टच करते हैं, ये हम सेंटर पे ओरिजिन ले रहे हैं और ये रेडियस हो गई, तो इसकी जो दोनों एंड पॉइंट से डिस्टेंस होगी वो रेडियस के इक्वल होगी। तो 2 कंस्ट्रेंट्स तो इससे बन जाएंगे, और तीसरा कंस्ट्रेंट इसकी लेंथ फिक्स है रोड की, तो तीसरा कंस्ट्रेंट ये हो जाएगा। तो दीज आर दी 3 कंस्ट्रेंट्स टू दिस रोड। So this is all for this video. I will upload some more memory based questions, or thank you for watching.